चलिए अब हम परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस में आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है, 21 क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 66 सहित 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3525 है तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हमें ये पता होना चाहिए 66 सही 2/3% होता कितना है। तो 66 सही 2/3% यानी कि कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। ये होता है हमें हमारे पास 2/3। ठीक है, अब क्या बोला है, जोड़ने पर संख्या, किसी संख्या में उसका 66 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3525 हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, माना इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको माना कि संख्या क्या है 3x मान लेता हूँ। ठीक है, संख्या को क्या मान लिया 3x। अब 3x का 66 सही 2/3% कितना होगा, तो होगा। ठीक है, तो देखिए किसी संख्या में उसका 66 सही 2/3% जोड़ने पर, यानी कि मैं संख्या को माना था 3x, अब उसमें क्या जोड़ रहा हूँ 66 सही 2/3%, उसका संख्या का 66 सही 2/3% यानी कि जोड़ा 2x, तो संख्या कितना हो गया मेरे पास 3525 हो गया है ना। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 5x इज इक्वल टू आ गया 3525। ठीक है, अब 5 से कितने बार में जाएगा, x का वैल्यू कितना होगा 5 7 35 और 0 5 5 25, तो x का वैल्यू आ गया 705। लेकिन हमको क्या बताना है मूल संख्या, तो मूल संख्या हम लोग क्या माने थे, मूल संख्या था हमारे पास 3x, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 705, तो कितना आ गया 5 और आ गया 0, नहीं यहाँ पर आएगा 1 और 2115 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पूरा किस तरह किए हैं एक बार और। ठीक है, यहाँ से मैं किया हुआ हूँ 66 से 2/3 कितना होता है 2/3%, और संख्या को माना 3x में उसका 66 सही 2/3% जोड़ा यानी कि 2x जोड़ा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 3525। तो इसको हल करने पास आएगा ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, किसी संख्या में 84 जोड़ने पर वह खुद की 130% हो जाती है। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं, है ना। किसी संख्या में क्या जोड़ने पर 84 जोड़ने पर, तो सबसे पहले 130% क्या होता है ये देख लेते हैं। 130% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे 130/100। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 13/10। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 13/10। जब भी हम लिखना होगा तो अब हम इसको लिखेंगे सीधा 13/10। अब इस क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 कैसे लगाएंगे, देखिए मेथड 1, पहले क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं मेथड 1, ठीक है क्या लगाया मेथड 1 क्या लगाऊंगा, जैसे माना कि वह संख्या क्या माना x है, संख्या में क्या जोड़ने पर x में 84 जोड़ने पर, देखिए 84 ऐड कर दिया तो वह खुद का 130% हो जाता है। माना कि यदि संख्या x है तो उसका 130% क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाले थे 13/10, तो क्या हो जाएगा वह 13/10 x हो जाएगा। तो फिर अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो हल करने पर क्या आएगा 13/10 x, और x को हल करूँगा तो क्या आएगा 3x/10 विच इज़ इक्वल टू 84, है ना। अब ये कितने बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 है ना, और 3 अट्ठे 24, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो गए तो x का वैल्यू आएगा 280। देखिए यहाँ से x का वैल्यू आ गया 280 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए पहला सॉल्यूशन कैसे किया, ये पूरी तरीके से देख लीजिए, है ना। x + 84 इज इक्वल टू, देखिए खुद का कितना % हो गया, खुद का वह 13/10% हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब यहीं से
इसमें हम लोग लगाते हैं मेथड 2, है ना। मेथड 2 कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात 130% हो जाता है, खुद का 130% हो जाता है, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता था 13/10 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है 10 है, मूल संख्या क्या है 10 है, ठीक है। मूल संख्या क्या है 10 है। उसमें जोड़ने के बाद कितना हो गया वो 13। तो इसमें हम लोग कितना ऐड किए होंगे तब 13 आया होगा, यानी कि 3 यूनिट ऐड किए हैं। ये फ्रैक्शन मतलब होता है यूनिट वैल्यू, ठीक है। इसमें हम लोग कितना वैल्यू ऐड किए हैं, 3 ऐड किए हैं। जब 3 ऐड किए हैं तो 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, देखिए 3 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 84, ठीक है। 3 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 84, ठीक है, 84 दिया हुआ है। तो अब इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा, देखिए कितने बार में जाएगा, 3 से, 3 1 जा, 3 2 जा और 3 8 जा, तो इसका वैल्यू आ गया 28। अब हमको क्या पूछा था, मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या 10 रेशियो में है, जबकि एक रेशियो का वैल्यू कितना है, एक यूनिट का वैल्यू है 28, तो 10 का वैल्यू कितना होगा 280। देखिए इसमें मेथड 2 में भी 280 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। देखिए तो हम मेथड 2 सीधे लगा सकते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। ऐसे बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं है, जब नहीं आता है तो बेसिक, और आता है तो हम सीधे शॉर्टकट से हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, यदि m का 17% बराबर है n का 19% और m प्लस n का वैल्यू है 720, तो m माइनस n का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। m का 17%, तो m गुणित 17/100, हाँ या ना, ठीक है। फिर n का 19% यानी कि 19/100, ठीक है। तो दोनों तो कैंसिल हो गया, तो m/n का वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। m/n का वैल्यू कितना होगा 19/17, ठीक है। देखिए 17 को इधर लेके आया और 19 n को इधर लेके आया, ठीक है। तो m/n का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास 19/17। फिर क्या बोला है, और m प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है 720। देखिए अब ये जो रेशियो में दिया हुआ है इसको हम लोग x भी मान सकते हैं और इकाई भी मान सकते हैं, ठीक है। या तो इकाई मानेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको हम लोग इकाई माने हैं, नहीं तो वैल्यू गलत हो जाएगा। तो मैं इसको यदि ऐसे मान लूँ 19x और 17x, ठीक है, m/n ये मान सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए m प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ 19x प्लस 17x, दोनों का वैल्यू मिलाकर दिया हुआ है 720, ठीक है। तो ऐड करने से कितना आएगा, ऐड करने से आएगा मेरे पास 36 यूनिट, 36x इक्वल टू 720। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 20 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 20। तो m माइनस n बोला है, तो देखिए यहाँ से देखिए m/n कितना था 19x और 17x था, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से हमको m माइनस n निकालना है, तो कितने हुआ दिया था 19x माइनस 17x, तो दोनों के बराबर कितना हो गया 2x, है ना। जब 2x हो गया तो और x का वैल्यू तो कितना निकाल के रखा हूँ मैं, x का वैल्यू निकाल के रखा हूँ 20, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 40 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 40 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए सॉल्यूशन कैसे किया, मैं पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर इसको x मान लिया। देखिए ये रेशियो यहाँ पास गलत हो जाता है, नहीं तो हम यदि इसको इकाई मान के करते तो ठीक है, तो हमको याद रखना पड़ता कि ये इकाई है करके, ठीक है, नहीं तो हमसे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है 25। देखिए 25 को कैसे करेंगे, m का 11%, n का 13%, तो m प्लस n इज इक्वल टू 4872। फिर से देखते हैं, तो m का 11%, 11/100 और n का 13% यानी कि 13/100, ठीक है। तो कैंसिल हो गया, तो m/n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, m/n का वैल्यू आ गया 13/11, ठीक है। देख लेकिन ये जो है इसको हम लोग यूनिट मान सकते हैं या फिर इसको x भी मान सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है m और n का, ये रेशियो वैल्यू है, ठीक है, इसीलिए हम इसको x और x मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो m प्लस n तो दिया हुआ है, तो m प्लस n को ऐड करूँगा तो कितना आएगा
कितना आएगा 24x इक्वल्स टू 4872 और 24 के टेबल में आता है 2 टाइम्स और 0 टाइम्स और कितने बार 3 टाइम्स। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, x का वैल्यू आएगा 203, x का वैल्यू आएगा 203। अब फिर से वही पूछा हुआ है कि m-n कितना हुआ है, तो m-n कितना का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से 2x आएगा, तो फिर से 2x का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 203, तो 6040, 6 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है, किसी संख्या क्या का 11.1/9% 500 के 2% के बराबर है। तो ये तो एकदम सरल है। किसी संख्या मान लिया x 11/1/9 कितना होता है 1/9, 500 का 2% यानी 500 गुणित 2/100, तो कितना हो गया कैंसिल हो गया, 5 दूनी बचा कितना 10, तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये 9 उधर ट्रांसफर होगा तो 90 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 90। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 90। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जैसे पिछले क्वेश्चन दिया था वैसी सेम है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोग घर कर चुके हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको भी, 50%, सबसे पहले बात 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। मैं सॉल्यूशन ऐसे ही स्टार्ट करूँगा, सीधे फ्रैक्शन वैल्यू को ना लिख के, इसका वैल्यू होगा 4/10 x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी और 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए 5 उधर गया और 2 इधर गया है ना, तो 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरे एक वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए कैसे पता चलेगा, x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू कितना होगा 4/5। ठीक है, 4/5। अब देखिए अब इसको हल करके निकाल सकते हैं क्या, यदि इसको हम लोग इक्वेशन समझ ले और हल करें तो कैसे हल करेंगे हम। ठीक है, यहाँ मैं देखिए इक्वेशन समझ के हल करेंगे तो हम कैसे हल करेंगे इसको, x माइनस वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 4 और 5 हो गया 9, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4.5, x का वैल्यू कितना आएगा 4.5। यहाँ से x का वैल्यू मेरे को 4.5 पता चल गया, और y का वैल्यू कितना होगा, यदि ये 4.5 है तो ये कितना होगा 0.5 ही होगा, तभी तो वो 4 हुआ है, तो x का वैल्यू हो गया 4.5 और y का वैल्यू हो गया 0.5। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक है, x का कितना प्रतिशत y है, देखिए x का कितना प्रतिशत y है ये पूछा है। ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत y है, ये अब हम इसको कैसे निकालेंगे, x का कितना प्रतिशत y है। देखिए x का पूछा है तो, और वैसे दिया हुआ है, देखिए व्हाट परसेंट ऑफ के बाद वाला वैल्यू जो होता है किस में आएगा, बेस में आएगा। ऑफ के बाद वाला वैल्यू किस में आता है, बेस में आता है। और जो 0.5 किस में आएगा, अंश में आएगा, किस में आएगा, अंश में आएगा, है ना। तो अब ये तो कैंसिल हो गया दोनों, और ये कितने बार में जाएगा 1, और ये कितने बार में 9 टाइम्स में, तो 1/9 इंटू 100 कितना होगा 11 सही 1/9%। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास दिया हुआ था x का कितना प्रतिशत, वैसे ही व्हाट परसेंट ऑफ दिया हुआ है, ऑफ के बाद वाला वैल्यू बेस में आता है, और जो अंश में आएगा वाला वैल्यू जो बचा हुआ है। ठीक है, तो 0.5 बचा हुआ था, तो 1/9 इंटू 100 कितना हो गया 11, 1/9%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मान लेते हैं 24% होता कितना है ये देख लेते हैं। ठीक है, 24% यानी कि 24 डिवाइड बाई 100, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू इसको हल करने से हमारे पास आएगा 6/25। ठीक है, 6/25। अब देखिए
अब इससे हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू होता है ये होता है बेस वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू होता है बेस वैल्यू होता है, हर में जो होगा बेस वैल्यू होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये होगा या तो इंक्रीज्ड वैल्यू या तो डिक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है। या तो इंक्रीज्ड वैल्यू होगा या तो डिक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है। बेस वैल्यू यानी कि आधार वैल्यू, और ये बढ़ा हुआ या फिर कम हुआ वाला संख्या होगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, ठीक है। अब देखिए बी की आय से यानी कि बेस में क्या कौन सा आया है, बी की आय आया है, तो बी की वैल्यू कितना होगा 25x मान लेता हूँ। बी की आय कितना मान लिया 25x मान लिया, ठीक है। तो ए की आय कितनी होगी, देखिए अब 25 का 24% कितना होता है, 25 का 24% होता है 6, 25 का 24% होता है 6, तो ये वाला वैल्यू हो गया इंक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है। तो ए की आय कितनी होगी, ए की आय उससे 6 अधिक होगी, 25 से 6 अधिक होगी, ठीक है। ए की आय, तो ए की आय हम लोग क्या लिखेंगे, ए की आय होगी 31x होगा, ठीक है। ए की आय जो कि इंक्रीज्ड हो गया 6 से, तो कितना हो गया 31x हो गया। तो अब ये दोनों वैल्यू हमको पता चल गया। अब देखिए ए की आय से, देखिए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेस वैल्यू क्या होगा, बेस वैल्यू ए की आय से पूछा है, ए की आय से पूछा है, तो ए जो है बेस में आएगा। अब देखिए इसमें कितने प्रतिशत कम है, कम या फिर ज़्यादा पूछ देता है तो हमको क्या निकालना पड़ता है, हमेशा डिफरेंस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 31 और इसका डिफरेंस कितना हो गया 6x। अब परसेंटेज निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, x और x तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा कितना 600 डिवाइड बाई 31, तो 600 डिवाइड बाई 31, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए कैसे किया, सबसे पहले 24% लिया, 24% 24/100 और उसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 6/25, ठीक है। अब जो अंश में हर में होता है वो होता है बेस वैल्यू, और जो अंश में होता है वो इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज्ड वैल्यू होता है। अब इसमें ये बोला था ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से बोला, तो बी की आय से बोला है तो अंश में हम लोग बेस वैल्यू लेते हैं, तो बी की आय हमेशा कितनी होगी 25x होगी, और ए की आय कितनी होगी उससे 6 अधिक है तो 31x होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है बोला, तो अब बेस में क्या आएगा ए की आय से बोला, ठीक है। तो हमको बेस वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, ए की आय वाला बेस वैल्यू लेना पड़ेगा। अब कम या फिर ज़्यादा है तो उसका डिफरेंस लेना पड़ा, अब डिफरेंस लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें आएगा 600 डिवाइड बाई 31, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 21 दिए हैं, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 30% हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखिए तीसरी संख्या की पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरी संख्या को ही मैं मान लेता हूँ, तीसरी संख्या क्या मान लिया 100 मान लिया, ठीक है। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 30% हैं, तीसरी संख्या की, अब तीसरी संख्या की 50% पहली संख्या है ना, तो 50%, तो 100 का 50% कितना होगा, सिर्फ 50 होगा, ठीक है। और 100 का 30% कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, देखिए फिर से बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से बोला, तो दूसरी संख्या से बोला तो बेस में कितना आएगा 30 आएगा, कितने प्रतिशत अधिक है, फिर बोल दिया कम और ज़्यादा वाली बात किया, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, कितने का डिफरेंस है दोनों में 20 का डिफरेंस है, फिर 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैंसिल हो गया। अब 2/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है 66, 1/3% होगा क्या, कि 2/3% होगा। देखिए अब 2/3 कितना होगा 200 डिवाइड बाई, ये यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू होता है 66.66%, और ये वाला वैल्यू ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30, पहले क्वेश्चन के टाइप से ये भी है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 60% कम है, तो तीसरी संख्या क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी होगी 50 और दूसरी संख्या कितनी होगी 60, ऐसा होगा क्या, ना। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 50 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कम है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या माना 100। अब पहली संख्या से तीसरी संख्या से कितने कम है, 50% कम है, यानी कि 100 का 50% कम, यानी कि उससे 50 कम, तो 100 से 50 कम तो कितना आ गया 50, ये वाला सही निकला। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है 60% कम। अब इसमें 60% कम दिया है, तो 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा। तो 60 कम होगा तो कितना वैल्यू होगा, ये 40 होगा। ठीक है, कितना होगा, 40 होगा। अब क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से पूछा है, तो पहली संख्या से बोला है तो नीचे में कौन सा वैल्यू आएगा, पहली संख्या का वैल्यू आएगा। अब इसमें कम और ज़्यादा फिर से पूछ दिया है ना, तो कम और ज़्यादा पूछा है तो कितना आएगा, डिफरेंस आया निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 का डिफरेंस है इंटू 100। अब कितने बार गया, 50 से 2 बार, तो कितना आ गया 20%। 20% इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए कैसे किए, फिर से बताता हूँ एक बार। पहले तीसरी संख्या को मान लिया 100, पहली संख्या कितना है 50। देखिए उससे 50% कम या ज़्यादा है बोला, कम है बोला, तो यदि तीसरी संख्या 100 है तो 100 से 50% कम है, तो 100 का 50% यानी कि 50 कम है, तो ये तो आ गया 50। ठीक है, अब वैसे ही बोला 100 से कितना प्रतिशत कम है, 60% कम है, तो 100 से 60% कम यानी कि 100 गुणित 60% कम हो गया है ना। तो 100 से 60% यानी कि इसका वैल्यू आ गया 60 है ना, तो बचा वैल्यू कितना हो गया 40, ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना वैल्यू 40। अब इसीलिए हम लोग पहली संख्या आया 50 और दूसरी संख्या कितने आया हमारे पास 40। ठीक है, अब उसके बाद हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा।